लोग कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में जो कोई साथ निभाए तो उसका एहसान पूरी उम्र मत भूलना। जब भी उसे पड़े आपकी ज़रूरत तो सबसे पहले आप उसके साथ खड़े रहना, है ना? लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हम और आप उस एहसान को भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा? तो चलिए बताती हूँ। ज़रा सोचिएगा, कभी जब आप बीमार हो जाते हो या फिर आपकी मम्मा बीमार हो जाती हैं, तो आप क्या करते हो? जब कभी घर में अचानक से मेहमान आ जाए या फिर आप घर से बहुत दूर रहते हैं या फिर अचानक से आपका कुछ खाने का मन कर रहा है जो बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? फ़ोन उठाते हैं और कुछ भी जो खाने का मन हुआ वो ऑर्डर कर लेते हैं। आप बाहर के खाने को मंगा लेते हैं, फिर आप आराम से उसे खाते हैं। बहुत अच्छा खाना था है ना? यही करते हैं ना कि आज थोड़ा-सा नमक कम था, थोड़ा-सा मसाला ज़्यादा है, थोड़ा-सा ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, या फिर कभी-कभी यार बहुत अच्छा था, है ना? लेकिन फिर क्या होता है? फिर आप कह देते हैं कि बाहर का खाना कुछ भी हो, स्वाद चाहे जितना हो, लेकिन नुकसान बहुत करता है ना? और ज़रूरी नहीं है कि हर बाहर का खाना नुकसान ही करता है। कुछ लोग बहुत अच्छे से भी बनाते हैं जो आपको नुकसान नहीं भी करता, लेकिन एक भरम हम सब ने पाल रखा है कि बाहर का खाना है तो वो नुकसान ही करेगा। हाँ माना, मिर्च मसाले थोड़ा ज़्यादा होते हैं, खाने के बाद थोड़ा नुकसान भी कर देता है, थोड़ा बहुत, मगर फिर भी क्या हम खाना छोड़ देते हैं? और ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी हम उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रोज़ शामिल करते हैं। फिर वो तो अनाज को पकाकर थोड़े मिर्च मसालों के साथ हमें खिलाते हैं, फिर भी हम उन्हें खामखा बदनाम करते हैं, बाहर का खाना और लोग अधिकतर मम्मियाँ कहती है ना, ये ना खाओ, वो ना खाओ, इसे खाने से ये होगा, उसे खाने से वो होगा। इतना तो आप भी जानते हैं कि बाहर के खाने में जो मिर्च मसाले होते हैं उनसे या तो आपको पेट दर्द होगा या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, है ना? लेकिन उन चीज़ों का क्या जो आपको खा रही हैं हर दिन धीरे धीरे करके, उनका क्या? खैर छोड़िए हर किसी की मेहनत लगती है कोई भी चीज़ करने पे। 2 रोटी बनाते हो, थकते हो ना आप, तो फिर उनकी मेहनत को इतनी आसानी से क्यों फीकी कर देते हो? बस इसलिए ना क्योंकि वो पैसे लेते हैं अपनी मेहनत के, है ना? लेकिन कोई भी चीज़ पकाने में उसे स्वाद लाने के लिए ना मिर्च मसाले काफ़ी नहीं होते, हुनर चाहिए होता है। अब वो अपना हुनर दिखाते हैं और कहते हैं ना कि घर के खाने में स्वाद इसलिए होता है क्योंकि वो प्यार से पकता है, उसमें प्यार होता है, बहन का, माँ का, बीवी का। अब एक बात बताइए, क्या जो होटल के खाने होते हैं, जो बाहर के खाने होते हैं, क्या वो गुस्से में पकाते हैं? नहीं ना, वो भी प्यार से ही पकाते हैं, वो भी मजबूरी में ही पकाते हैं, क्योंकि वो जो पकाएंगे ना, आप जब खाएंगे, जो आप उन्हें पैसे देंगे तो उनके घर के बच्चे भी वही खाएंगे, उनका घर भी उसी पैसे से चलना है। इतना भी गंदगी कोई नहीं कर सकता आपके साथ। सिर्फ मिर्च मसाले मान सकती हूँ, मिर्च मसाले थोड़ा तेल ज़्यादा, लेकिन अब इतना कह देना कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो मैं नहीं मानती, ये मैं नहीं मानती। क्योंकि बाहर का खाना, हाँ मैं ये भी कहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो खाने में बड़ी मिलावट कर देते हैं। आजकल तो आप जो दूध लेते हैं वो दूध ही नहीं आपको सही मिलता। आप कहते हैं कभी दूध में पानी मिलता है तो कभी कुछ होता है। आप हर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी की देख लीजिए, और हम और आप उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ बाहर की है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ कर कि बाहर का खाना बेकार होता है, बाहर का खाना ये होता है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बाहर का ही है, सब कुछ। तो फिर एक चीज़ को कहना मेरी सोच में वो बुरा है।
क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं और फिर हम उसे उनकी मेहनत को बड़े हल्के में कह देते हैं कि अरे बाहर का खाना नुकसान करता है। घर के खाने को मानती हूँ, घर का खाना घर का ही होता है, क्योंकि वो बड़ी सफाई से बनता है। हाँ, सफाई मान सकती हूँ कि हाँ बहुत सफाई से बनता है, लेकिन अधिकतर आप जाके देखो ना, जो लोग इस बातों को बोलते हैं वही ठेले के आगे खड़े होके फुल्की, बतासे, है ना, पुचका वही खाते मिलते हैं, चाट। क्या हम और आप उसको खाए बिना रह सकते हैं? नहीं ना। हमें आपको पसंद है वो खाना, तो फिर उन्हें बदनाम क्यों करना, है ना।